आज तक तुमने बहुत सारी ऐसे दुल्हन को देखा होगा जो कि अपने पति से आशीर्वाद लेते हैं, उनके पैर को दबाती हैं। लेकिन आजकल के पति भी बहुत ज्यादा संस्कारी हो चुके हैं। वो अपने पत्नी का भी बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। नहीं विश्वास होता तो ये देखो। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये तो फिर भी कम है, लेकिन आजकल की दुल्हनों का भी सारा दुख शादी के समय ही निकलता है, जिसको देख करके पति भी सदमे में आ जाता है। यार सारा दुख इससे मैंने शादी करके क्यों दे दिया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आजकल की दुल्हन भी दूल्हे से बिल्कुल भी कम नहीं है। वो कहती अगर तुम एक मारोगे तो मैं 10 मारूंगी, और जरूरत पड़ी तो लात मुंह से भी मारूंगी। अगर तुम शादी कर रहे हो ना, थोड़ा संभल के रहना। क्या भरोसा किसी लड़की से तुम हंसकर बात कर रहे हो और उसके मन में कुछ अलग से ख्यालात आ जाए और तुम्हें एक अलग अंदाज में प्रपोज करे कुछ इस तरह से। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अगर तुम समझ रहे हो कि कोई मर्द बुढ़ा हो जाता है और उसके सारे अरमान खत्म हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मर्द तो मर्द ही होता है, उसको बस हाँ की जरूरत होती है। तुम्हें क्या लगता है कि इंसान बुढ़ा हो जाता है तो उसके अरमान मिट जाते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बस फर्क इतना होता है, बुढ़े का ठरकीपन दिखाई नहीं देता। अगर सामने से प्रपोजल आ जाता है ना, तो शादी के लिए भी हाँ हो जाती है उनकी। देखो भाई, ठरकीपना तो सबके अंदर होता है, चाहे वो दूल्हा हो या फिर दुल्हन हो, चाहे बाराती हो या फिर घराती हो। फर्क इतना पड़ता है कि सबको मौके की तलाश होती है, और ऐसे में कैमरामैन तो कुछ ज्यादा ही फायदा उठाता है। और यह देख करके दूल्हे की भी फट जाती है, भाई शादी मेरी हो रही है और मजे कैमरामैन ले रहा है। और आगे और भैया कैमरा ले भैया, और आगे आ जाओ। थोड़ा सा मैम, थोड़ा यस देखिए मैम, इधर देखिए थोड़ा या चिनअप चले कितने देर से चिनअप ये फोटो नहीं ले सकते मैं यार। देखो भाई, मैंने तो पहले ही कहा था, आजकल की दुल्हन दूल्हे से बिल्कुल भी कम नहीं होती। तुम एक शेर हो तो मैं 1.25 शेर हूँ। अगर तुम हाथ से मारोगे तो मैं लाश से मारूंगा, तुम डाल चलोगे तो मैं 5 चलूंगी। मिठाई दीजिए, खाओ ना, और खो ना जमा गए ये टाइम लग भाई, जल्दी कार्यक्रम खत्म करो। खा ले बेटा, खा ले, खा लू ना। फोटो खींच रहे, फोटो खींच, कैमरा ऑन कर ना। हाँ ठीक से। इसे कहते हैं असली जोड़ी। जब शादी के पहले ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा। ज्यादा दिखावा भी लोगों को बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता। ये तो फिर भी कम था, यहाँ पर तो दूल्हे की पैंट ही फट गई। भाई साहब पैंट फट गई, ठीक है ना, कपड़ा लेकर मेरा लूंगे, पैंट फट गई, कपड़ा लेकर उनने। आजकल की शादियों में पंडित सिर्फ नाम भर के रह गए हैं, वो केवल दर्शक बन के रह जाते हैं। असली शादी तो दूल्हा दुल्हन खुद ही कर लेते हैं। दुल्हन खुद ही इतनी तेज होती, भाई तू मेरे डाल, मैं तेरे को डालूंगा, फिर से मैं डलवा भी लूंगी अगर नहीं डालेंगे जबरदस्ती। हाथ रख दे तू दिल पे जरा, इतना भी प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, ये दुल्हन को इम्प्रेस कर रहा है या दुल्हन वालियों को इम्प्रेस कर रहा है। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, इसका फिर भी कम था, इसका तो अलग ही लेवल पे चल रहा है।
अभी तक तुमने किस किस तरह के डांस देखे हैं? हिप हॉप, पॉप, ऐसे बहुत सारे तुमने डांस देखे होंगे, लेकिन यह है देसी बंदरिया डांस, जिसको देखने के बाद भाई सब दुम दुम करने लगती है। ऐसी दुल्हन कहाँ मिलेगी भाई, मुझे भी जरूरत है। ऐसे देश भर में तुम्हें घर घर में गुटखा खाने वाले मिल जाएंगे, और इन गुटखा खाने वालों को तो ऐसे ही दुल्हन संभाल सकती है। अखंड मुंह में धरने से गुटका गुटका चिल्लाओ के मंडप में सर फेंको गुटका। अगर भाई लोग तुम लोग शादी कर रहे हो तो संभल जाओ, तैयार हो जाओ, अपने गले को कस के बांध लो भाई, गले को मत बांध लेना वरना तुम मर जाओगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, दुल्हन से पहले पूछ लो शादी करना भी चाहती है या नहीं करना चाहती, वरना शादी के मंडप में भी तुम्हारा कुछ इस तरह से हाल हो जाएगा। अगर भाई मुझे थोड़ा सा भी टच हो जाता तो मुझे पता चल जाता है, लेकिन इस भाई साहब की चमड़ी इतनी ज्यादा मोटी हो चुकी है, उसके गांड में पूरी सुई घुसाने के बावजूद भी उसे पता ही नहीं चल रहा। अगर तुम किसी झगड़े को शांत कराने जा रहे हो ना, तो तुम संभल जाना, उसका अंजाम क्या हो सकता है, क्या भरोसा कि वो सारा कुछ पलट ही जाए मामला ही। सास भी किसी से कम थोड़ी रह सकती, वो अपना सारा गुस्सा अपने अंदर का सारा गुस्सा सिर्फ वो रस्म पर ही निकाल देती है। तुम्हें विश्वास नहीं होता तो ये देखो। ये सारा कुछ फिर भी ठीक था, लेकिन इस बहन जी के दुख देकर के मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं भी सोच रहा था काश इस मौके पर मैं भी होता और मजे लेता। मम्मी जल्दी बुला लिए, जल्दी बुला। अरे तुम क्या समझते हो हम लौंडे किसी से कम क्या होते हैं क्या? अरे हम दूल्हे बन जाए फिर भी अपना डांस थोड़ी भूल सकते हैं। तुम्हें हमारा डांस देखना है तो ये देखो। 2, 3, 4। और तो और इस अंकल जी के डांस देख करके मैं तो एकदम आश्चर्यचकित रह गया भाई, इतना ज्यादा डांस के लिए प्यार। नो 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 नो। देखो भाई, अगर तुम शादी पर खाना खाने बैठते हो ना भाई, एक भी चावल का दाना छोड़ना मत, नहीं तुम्हारे साथ भी एक कांड हो सकता है। सोनाए से पतारी बिजुलिया जैसन भात रे, आको भतवा छोड़बा पहुना गाड़िया पे लबा। इस बहन जी की मैं तो सम्मान करने का तरीका देख करके भाई एकदम इन्हें सच सच नमन करता हूँ। सही पकड़े हैं। नो 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 नो। ओह यार ये कितनी औसम है यार। गिर जाऊंगी मैं ऐसे छटक कर। नो 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 नो। आज तुमको हम गांड धोने वाला डांस दिखाने वाले हैं, जिससे तुम अपनी गांड को भी धो सकते हो और आगे को भी धो सकते हो।
चलो मान लिया ये तो फिर भी ठीक था, लेकिन अगर ऐसी दुल्हन मिल जाए तो भाई मेरे तो no, 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 no. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए, मचा दीजिए।